हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका तीसरा बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों, आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका ये पार्ट 4 लेक्चर है। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले पार्ट 3 तक जाके देखेंगे, तभी आपको पार्ट 4 और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि बच्चे पिछले बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं पीछे के लेक्चर में, जो आपके आज के लेक्चर में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आज का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 4 लेक्चर में। समझे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर नंबर 2 है। बिल्कुल बेसिक से बच्चों और आसान भाषा में समझाया जाता है। बिल्कुल फ्री क्लासेस है, हर एक सब्जेक्ट का फ्री क्लासेस कराया जाता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लें कि बच्चों बिल्कुल फ्री क्लासेस है, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और बोर्ड में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव को लास्ट में हर एक चैप्टर का कराया जाएगा और सब्जेक्टिव को भी। ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल फ्री क्लासेस बच्चों 400-450 प्लस मार्क्स उठा सकते हैं, फ्री क्लासेस हैं। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक क्या है। लेक्चर नंबर 4 में आपका टॉपिक है आज दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को लिखिए। अरे बच्चों, आज आप डेली अपने लाइफ में बच्चों कुछ ना कुछ प्रकाश के अपवर्तन की घटना को देखते हैं। जैसे बच्चों शीशे के बच्चों पानी में, अगर आप शीशे के बच्चों गिलास में आप क्या करोगे, पानी भर दोगे। पानी भरने के बाद बच्चों उसमें छड़ी डुबाओगे ना, या पेंसिल वगैरह या छड़ी उसमें डुबा दोगे, तो क्या होगा बच्चों, आपको वो टहरा नजर आएगा। समझे। उसी तरह बच्चों अगर आप देखिएगा जल में रखा मछली को बच्चों बाहर से देखोगे तो अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है बच्चों, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। जैसे आप पानी में सिक्का को डुबा दोगे बच्चों, तुम ऊपर से देखोगे तो सिक्का उठा हुआ नजर आता है। ये सारी घटना प्रकाश के अपवर्तन का है। इसका है बच्चों, सारी घटना प्रकाश के अपवर्तन का है। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, आपको 2 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है, VBI है। कहता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को लिखें, दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को लिखें। तो पहला क्या है, जल में रखी छड़ी का टहरा दिखना। बच्चों आप जल में छड़ी को रख दोगे ना तो वो छड़ी टहरा दिखता है। अभी आपको चित्र के साथ समझाएंगे बच्चों। ठीक है, जल में रखे सिक्के का ऊपर उठा प्रतीत होना। बच्चों अगर आप जल में सिक्का को रखोगे तो वो क्या होगा बच्चों, अपने वास्तविक स्थान से जहाँ पे रहता है वहाँ पे नजर नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा। तीसरा क्या है बच्चों, जल में मछली का अपने वास्तविक स्थान से अलग दिखना। जहाँ मछली होता है वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा जल में, तो आपको कोई और स्थान दिखेगा। ये सारी चीजें बच्चों आपको चित्र के साथ समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चों एक बाल्टी बनाते हैं। ये आपका बाल्टी है, चलिए बकेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। समझे बच्चों क्या बोलते हैं, बकेट। ये वो बाल्टी है, ठीक। और यहाँ पे आपका रखा हुआ बच्चों सिक्का रखा हुआ। क्या रखा हुआ बच्चों, सिक्का रखा हुआ। यहाँ पे रख दिया आपका सिक्का। तो क्या हुआ बच्चों, आपको सिक्का। तो अगर आप यहाँ से आप देखना चाहते हैं, यहाँ से आप देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है देखना। तो सबसे पहली बात बच्चों, अगर किसी वस्तु को देखना है बच्चों, आपको शुरू में बता चुके हैं, प्रकाश उससे टकरा कर मेरे पास आना चाहिए। मान लीजिए हमको इस वस्तु को देखना है बच्चों, तो यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ से प्रकाश टकरा के, ये वस्तु है प्रकाश, अगर हमको देखना है इस वस्तु को, समझे बच्चों, तो यहाँ हमारी आंखें हैं। तो क्या करना होगा बच्चों, प्रकाश इस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक आना चाहिए, तभी ये वस्तु हमको दिखाई देगा। याद रखिएगा बच्चों, हम लोग जब भी वस्तु को देखते हैं तो इस वाले किरण के बेसिस आधार पे नहीं देखते हैं। इस वाले जो किरण उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, उस किरण के आधार पे हम वस्तु को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला बच्चों, ये किरण हमारी आंखों तक नहीं आ रहा है, ये वाला किरण हमारी आंखों तक आ रहा है। इस बात को नोट कीजिएगा बच्चों, इसी बात को यहाँ पे रिलेट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकाश आया, इस वस्तु से टकराया, इस वस्तु से टकरा कर किरण हमारी आंखों तक आया, तो हम इस किरण के आधार पर देखेंगे कि वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि किरण यहाँ से आ रहा है। तो कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है बच्चों, उसी तरह यहाँ पे सेम है बच्चों। तो देखिए यहाँ से प्रकाश आएगा बच्चों, प्रकाश आएगा और प्रकाश यहाँ से टकराएगा बच्चों, इसी जगह से, सॉरी, प्रकाश यहाँ से आएगा बच्चों, यहाँ पे पानी का सतह है बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, आप देखिए ये पानी, अंदर तो पानी है बच्चों, ये सघन हुआ, और बाहर क्या है, हवा। हवा क्या होता है बच्चों, विरल होता है। सघन से विरल जाएगा बच्चों, या अभिलंब से दूर जाएगी, तो ये किरण इधर मुड़ेगा। तो इस आंख को लगेगा बच्चों कि ये सिक्का जो यहाँ पे रखा हुआ नहीं है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो देखेगा कि पीछे बढ़ाएंगे तो सिक्का इसको यहाँ पे नजर आएगा। ऐसा होता है।
क्योंकि जो भी देखता है बच्चों, उसके पास जो भी किरण आता है उसके आधार पर देखता है। तो ये देखेगा कि यार किरण तो यहाँ से आ रहा है, किरण तो यहाँ से आ रहा है, इसको पीछे बढ़ाओ तो यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब सिक्का यहाँ पे है, इसीलिए उसको ये सिक्का नहीं दिखता है बच्चों, ये वाला सिक्का देखता है। ठीक है, हमेशा अपवर्तित किरण के आधार पे दिखेगा बच्चों, परावर्तित किरण के आधार पे सिक्का दिखता है, ना कि आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण ये है आपका, ये आपतित किरण है, यहाँ पे पानी के सतह से टकराएगा, इससे मुड़ेगा यहाँ से बच्चों, इस आंख को लगेगा कि ये किरण कहाँ से आ रहा है, इसको पीछे बढ़ाएगा, उसको लगेगा यहाँ से आ रहा है, इसीलिए आपको सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। सेम उसी तरह बच्चों मछली होता है बच्चों, मान लीजिए यह जल है आपका, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये पानी है, यहाँ पे मछली बना देते हैं। चलिए बच्चे, ये मछली है आपका, ठीक है, ये मछली है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ हमारी आंखें हैं, यहाँ हमारे, हमको इस मछली को देखना है, तो क्या होता है बच्चों, जैसे ऐसे किरण आएगा बच्चों, यहाँ से किरण आएगा तो यहाँ से अपवर्तन होगा, क्योंकि ये पानी का सतह है। अब किरण बच्चों पानी से कहाँ जा रहा है, हवा की ओर जा रहा है, तो इसीलिए मुड़ेगा बच्चों, मुड़ के इधर आएगा, तो इस आंख को लगेगा बच्चों कि ये किरण यहाँ से आ रहा है, इसको पीछे बढ़ाएगा, बोलेगा ये तो किरण यहाँ से आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको इसीलिए इसको मछली को इसको अपने वास्तविक स्थान से अलग दिखता है। ये वाला मछली इसको यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ देखेगा, वो इस मछली को नहीं देखता है। ये इंसान जो भी देख रहा है वो इस मछली को नहीं देखता है, इस मछली को देखता है। इसीलिए कहते हैं कोई भी इंसान जब पानी के अंदर मछली को देखते हैं उसको वास्तविक स्थान से अलग दिखता है, जो जहाँ पे होता है वास्तव में वहाँ नहीं दिखता है। ये घटना किसके कारण हो रहा है, ये घटना हो रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है बच्चों, चलिए ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या है बच्चों, जल में रखी छड़ी का टेढ़ा दिखना, जल में रखे सिक्के का ऊपर उठा प्रतीत होना, जल में मछली का अपने वास्तविक स्थिति से अलग दिखना, अपने वास्तविक स्थिति से जहाँ होता है वहाँ पे नहीं दिखता है, अलग दिखता है, इसी बात को बोलते हैं। ये चित्र है बच्चों, यहाँ पे चित्र और समझ सकते हैं, देखिए छड़ी कैसे टेढ़ा दिखता है बच्चों, ये सब प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। प्रकाश के अपवर्तन के वजह से, किसकी वजह से ऐसा दिख रहा है बच्चों, छड़ी टेढ़ा क्यों दिख रहा है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है, ये भी सेम बच्चों, ये भी उसी घटना के कारण होता है। देखिए सिक्का है वास्तव में कहाँ बच्चों, सिक्का यहाँ पे है, सिक्का यहाँ है, और लेकिन दिख रहा कहाँ रहा है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है। क्यों, क्योंकि किरण उसको लगेगा पीछे बढ़ाएगा, आंख को लगेगा ये किरण कहाँ से आ रहा है बच्चों, ये किरण यहाँ से आ रहा है, जबकि वास्तव में किरण यहाँ से आ रही थी। ठीक है, इसीलिए सिक्का उठा हुआ दिखता है। चलिए लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों, पहला बिंदु आपका क्या है, वक्रता केंद्र। बच्चों वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, आप बच्चों ये मान लीजिए कांच का गोला है बच्चों, इसका केंद्र होगा ना, कांच का गोला है, इसका केंद्र होगा बच्चों। ठीक है, आप अलग अलग गोले से भी बना सकते हैं बच्चों, इसका टुकड़ा काट के ही हम लोग लेंस बनाते हैं। तो बच्चों एक वक्रता केंद्र इधर होगा और दूसरा वक्रता एक इधर का है बच्चों, इसका भी किधर होगा, इधर होगा। इसी कांच का गोला, इस कांच का जो केंद्र, कांच के गोले का जो केंद्र होता है बच्चों, वही केंद्र इस लेंस का होता है। ठीक, हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से एक लेंस काटा, यहाँ से इसको काटा, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा बच्चों, यहाँ से काटा, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, दोनों का वक्रता केंद्र। तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, कितने होते हैं, दो। इसको C1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, C2 बोलते हैं। ये लेंस है बच्चों, ये क्या है, लेंस। इसको मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो लेंस जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को ही लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। जो इसका केंद्र होगा वही इसका केंद्र होगा। इसमें दो केंद्र होते हैं बच्चों, क्योंकि दो वक्र है बच्चों, दो वक्र लेंस है, एक इधर है एक इधर है, तो इसका भी केंद्र इधर होगा और इसका केंद्र किधर होगा, इधर होगा। तो याद रखिएगा लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, लेकिन दर्पण में एक ही वक्रता केंद्र था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, कितने होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, जिसको C1 और C2 से दर्शाया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया बच्चों, यहाँ पे देखिए, जिसको C1 और C2 से दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए अब है प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रधान अक्ष। बच्चों लेंस के वक्रता केंद्र से, दोनों वक्रता केंद्र से पास होने वाली सीधी रेखा को
लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र C1 और C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं बच्चों। ठीक है, एक लेंस बनाते हैं, ये लेंस लीजिए बच्चों, बना दिया लेंस। तो ये लेंस का वक्रता केंद्र बच्चों, एक इधर हुआ दूसरा इधर हुआ, दो वक्रता केंद्र होता है। इन दोनों वक्रता केंद्र से पास होने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, या एक और नाम है बच्चों प्रधान अक्ष। दोनों नाम सेम है, प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया ये बात, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश केंद्र बच्चों, प्रकाश केंद्र क्या होता है बच्चों? लेंस के अंदर का वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। लेंस के अंदर का वह मध्य बिंदु जहां से प्रकाश की किरण अगर आएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, क्योंकि बच्चों लेंस ना किरणों को मोड़ता है। लेंस क्या करता है? किरणों को मोड़ता है या तो फैलाता है। लेकिन प्रकाश केंद्र वह बिंदु है, लेंस के अंदर का वह बिंदु है जहां से अगर कोई किरण जाएगी तो बिना मुड़े बिना फैले बच्चों सीधे निकल जाएगी, उसी को प्रकाश केंद्र कहते हैं। चलिए यहाँ से एग्जांपल समझाते हैं बच्चों। मान लीजिए ये आपका लेंस है, लेंस का अंदर का यह बिंदु देखिए बच्चों, ये वाला बिंदु, इसी को प्रकाश केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। अगर यहाँ से कोई किरण आएगी बच्चों, ऐसी किरण आएगी तो सीधे निकल जाएगी बच्चों, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। चलिए एक और चित्र बनाते हैं बच्चों, इसका बनाते हैं। आपका यह रहा आपका अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस पिछले लेक्चर में बता चुके हैं बच्चों। तो ये आपका वक्र प्रकाश केंद्र कहलाएगा बच्चों। यहाँ से किरण अगर ऐसे आएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी बच्चों, क्योंकि बच्चों अगर किरण अगर ऐसे आएगी तो बच्चों किरणों को ये मोड़ देता है, ऐसे मोड़ देगा, सीधे नहीं निकलेगी। अगर किरण ऐसे आएगी तो ऐसे मुड़ जाएगा। लेकिन लेंस का ये वाला बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। इसी बिंदु को बोलते हैं प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। इसी बिंदु क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र, जिसको ओ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों? ओ से दर्शाते हैं। तो ये बिंदु को ये क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चित्र बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं बच्चों। बिना मुड़े सीधे निकल जा रही है, इसमें भी बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। चलिए आगे बढ़ें, उतार लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, लेंस के अंदर का वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। चलिए फोकस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। फोकस क्या होती है बच्चों? फोकस बच्चों क्या होता है? अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, चलिए यहाँ आपको समझाते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है बच्चों। क्या है? उत्तल लेंस। और यहाँ पे इसको बनाते हैं मुख्य अक्ष। क्या बनाते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष। ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब क्या होगा बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर जितना भी किरण आएगी वो कहाँ से बच्चों? एक ही बिंदु से पास होगी। जिस बिंदु से पास होगी उसी बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। देखिए ये आया बच्चों, समांतर आया, कहाँ से? इस बिंदु से पास आई। फिर एक समांतर भेजेंगे बच्चों, कहाँ से पास होगा? इसी बिंदु से पास होगा। ठीक है, यहाँ पे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसी को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस बोलते हैं। काटती है या काटती भी प्रतीत होती है बच्चों। इसमें देखिए ये आपका अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है सर? ये तो अवतल लेंस है, आपने कल ही बताया है। और इसमें एक वक्र, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण आएगी बच्चों तो कहाँ से पास होगी बच्चों? फोकस से पास होती है। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही फोकस बोलते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। बच्चों ये है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस किरणों को फैलाती है, मोड़ती नहीं है, इसीलिए ये किरणों को फैला देगी बच्चों, ऐसे फैला देगा। ये किरण ऐसे आ रहा था, इसको फैला देगा, ये मोड़ेगा नहीं। मोड़ने का कार्य सिर्फ उत्तल लेंस का होता है, इसका होता है। समझे बच्चों? इसका होता है, इसका नहीं होता। ये किरणों को फैलाती है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, हमसे बन रहा है कि ये लेंस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पास होती हुई प्रतीत होती है, तो ये किरण तो मुख्य अक्ष से पास नहीं हुआ है बच्चों। पास भले ही नहीं हुआ है
लेकिन पास होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसको पीछे बढ़ाएंगे बच्चों, लगता है यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से किरण आ रहा है। इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो कोई अगर यहाँ पे कोई है, ठीक है बच्चों, उसको लगेगा ये किरण कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। इसी बिंदु क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको बोलते हैं पास होता हुआ प्रतीत होना, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा हुआ है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है बच्चों, यहाँ से गई है, जिस बिंदु से होकर जाती है, या इस बात को नोटिस कीजिएगा बच्चों, ये वाला बात किसके लिए लग रहा है, इसके लिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों, ये वाला बात किसके लिए है, उत्तल लेंस के लिए बच्चों, ये उत्तल के लिए है, इसीलिए दोनों लिखते हैं, दोनों परिभाषा। और जाती हुई प्रतीत होती है, और ये किसके लिए है बच्चों, ये अवतल के लिए है। तो किसके लिए है, अवतल के लिए। तो इसमें बच्चों भले ही मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से नहीं जाती है, लेकिन जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि ये जो किरण जो है यहाँ से आ रही है। तो जो भी किरण समांतर भेजोगे बच्चों, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, उसी को फोकस बोलते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, ये फोकस कहलाएगा, इसका फोकस। तो एक बात और नोटिस करना बच्चों, अवतल लेंस का फोकस बाईं तरफ होता है। कहाँ होता है सर, बाईं तरफ होता है, याद रखिएगा। अवतल लेंस का फोकस, ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, बाईं तरफ। क्या है बच्चों, बाईं तरफ फोकस है। और इसका फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। याद रखिएगा बच्चों, ये भी लिखा देते हैं, इसका फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्योंकि वास्तव में किरण यहाँ से नहीं आई है बच्चों। किरण कहाँ से आई है बच्चों, यहाँ से। किरण यहाँ से नहीं गया है, इसी जगह से चला गया, यहाँ से नहीं गया, इसीलिए इसको बोलते हैं काल्पनिक फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, काल्पनिक फोकस। इसका फोकस ऋणात्मक होता है, ठीक है, ये आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन बच्चों इसका फोकस किधर है, तो दाईं तरफ। फोकस किधर है बच्चों, दाईं तरफ फोकस है। और इसका फोकस क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसका फोकस होता है बच्चों, इसका फोकस होता है वास्तविक फोकस, ठीक है बच्चों। ये सारी बातें आपको याद रखिएगा। और उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस जो है वो दाईं तरफ होता है बच्चों। इसमें भी दो फोकस होते हैं, एक इधर होगा फोकस, एक इधर होगा फोकस, ठीक है। इसमें भी दो फोकस होते हैं, एक इधर होगा फोकस, एक उधर होगा फोकस। लेकिन अवतल लेंस का फोकस इधर माना जाता है, मुख्य फोकस जो इधर माना जाता है, और उत्तल लेंस का मुख्य फोकस इधर माना जाता है। इस बात को नोट कीजिएगा, ये बातें आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर से एक बार और बोल लेते हैं मुख्य फोकस का डेफिनेशन, परिभाषा। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, समांतर किरणें जो आएगी बच्चों, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को ही फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे बच्चों फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी। बहुत ही आसान है फोकस दूरी। सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे, ये लेंस बना दिए बच्चों, ठीक है। और इसका ये प्रकाश केंद्र है बच्चों, ठीक है, ये प्रकाश केंद्र। और इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष। चलिए ये फोकस है क्या बच्चों, ये फोकस है, इसका पता है ना जी। उत्तल लेंस का फोकस दाईं तरफ होता है, तो ये आपका फोकस हो गया बच्चों, इसको बोलते हैं फोकस। तो इसको बोलते हैं बच्चों प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश केंद्र बोलते हैं। सर आपने बताया है प्रकाश केंद्र। तो लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को, क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस दूरी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। इसका एक और नाम है बच्चों फोकसांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकसांतर। यहाँ पे लिखा हुआ है, फोकस दूरी बोलो या फोकसांतर बोलो। लेंस के प्रकाश केंद्र बच्चों, लेंस के प्रकाश केंद्र यहाँ हुआ, और क्या बच्चों, फोकस के बीच। ये फोकस के बीच की जो दूरी है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है, इसी दूरी को क्या बोलते हैं, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं,
इसको स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है, जिसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। यहाँ तक ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। लेंस का द्वारक किसे कहते हैं बच्चों? लेंस का द्वारक बहुत ही आसान है, ये लेंस का द्वारक बच्चों। यहाँ पे एक और चीज समझा देते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है, अगर अवतल लेंस रहेगा तो बच्चों अवतल लेंस का फोकस किधर होता है? सर ये प्रकाश केंद्र है, अवतल लेंस का फोकस इधर होता है बच्चों। फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? फोकस को कैपिटल एफ से। लेकिन बच्चों फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। ये फोकस दूरी हुआ बच्चों, और ये हुआ फोकस। इसका फोकस बाईं तरफ होता है, इसका दाईं तरफ होता है। बिल्कुल आसान भाषा कर दी है बच्चों, आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, 10th बोर्ड के लिए। चलिए, लेंस का द्वारक किसे कहते हैं बच्चों? कहता है लेंस की वृत्तीय परिधि बच्चों, इसी परिधि को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। इसी को द्वारक बोलते हैं, ठीक है बच्चों, इसी को द्वारक बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई जो है ना बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। तो लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं। बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होता है बच्चों? कम होती है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। अपेक्षा बोलो या तुलना बोलो बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तुलना। किससे तुलना कर रहे हैं? मोटा लेंस का किसके? पतले लेंस की तुलना। चलिए बच्चों, दोनों लेंस लेते हैं, आपको समझाते हैं। एक हुआ ये बच्चों, ये आपका पतला लेंस है ना, पतला, ठीक है। चलिए, ये क्या हुआ बच्चों? आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है, और ये प्रकाश केंद्र, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। बच्चों एक समांतर किरणें भेजें, समांतर किरणें भेजेंगे बच्चों, कहाँ से पास होती है आपको पता है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो कहाँ से पास होती है बच्चों? फोकस से पास होती है। यहाँ से पास हुआ, कहाँ से पास हुआ बच्चों? फोकस से पास हुआ, तो यहाँ से पास हुआ बच्चों, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी। क्या कहलाता है बच्चों? फोकस दूरी। इसको F1 मान लेते हैं। चलिए बच्चों, एक मोटा लेंस लें, क्या लेंगे? मोटा लेंस। ये मोटा लेंस हुआ बच्चों, इसका ये प्रकाश केंद्र है, और ये हुआ मुख्य अक्ष। समांतर किरणें आएगी बच्चों, कहाँ से पास होगी आपको पता है? जब भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें भेजेंगे तो बच्चों मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से पास होती है? सर फोकस से पास होती है। ये फोकस से पास होती है, तो ये हुआ बच्चों, इसका ये प्रकाश केंद्र है, ये प्रकाश केंद्र, ये हुआ फोकस, है ना बच्चों। इसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसको मान लेते हैं बच्चों F2। तो बताइए कौन ज्यादा है कौन कम है बच्चों? ये ज्यादा है और ये कम है। फोकस दूरी किसका ज्यादा है? अगर ये बच्चों ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसका दूरी बच्चों बहुत ज्यादा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। और लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये मोटा लेंस, ये पतला लेंस, इसीलिए कहते हैं मोटे लेंस की तुलना में, इसको मोटे लेंस बोलते हैं। तो मोटे लेंस की तुलना में पतले लेंस की फोकस दूरी बच्चों, पतले लेंस की तुलना में मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, मोटे लेंस की फोकस दूरी किसके तुलना में? पतले लेंस की तुलना में कम होती है, ठीक है। तो मोटे लेंस की फोकस दूरी देखिए 5 सेंटीमीटर है, इसका पतला लेंस का 10 सेंटीमीटर। किसका कम है? मोटा लेंस का। तो वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों। लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है बच्चों, लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलेगा, लेकिन लेंस की फोकस दूरी बदलती है। क्यों बदलती है बच्चों? फोकस बदलेगी। इस बात को आपको समझाते हैं बच्चों। लेंस का वक्रता केंद्र फिक्स होता है। ये आपका लेंस है बच्चों, है ना, इसका ये प्रकाश केंद्र बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं C1 और इसको क्या बोलते हैं? C2। बच्चों ये प्रकाश केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको भी बोलते हैं वक्रता केंद्र। चलिए, समांतर किरणें भेजेंगे, कहाँ से पास होगी बच्चों? सर फोकस से पास होगी, तो इसका फोकस ये होगा बच्चों। समांतर किरणें जहाँ से लेंस से अपवर्तन के बाद जहाँ से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसी को फोकस बोलते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों दूसरा समांतर किरणें भेज देंगे तो ये क्या होगा बच्चों? यहाँ से पास होगा, तो इसका फोकस कहाँ हो गया बच्चों? यहाँ हो गया। अगर एक और भेज देंगे बच्चों तो ये क्या करेगा बच्चों? यहाँ से पास होगा, ठीक है, तो इसका फोकस ये हो गया। तो एक बात नोट कर लीजिए बच्चों, अगर लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी तो फोकस से पास होगी। ये वाला किरण यहाँ से पास हुई तो ये वाला फोकस हो गया। अगर यहाँ से पास होगी बच्चों ये फोकस हो जाएगा।
अगर यहाँ से पास होगी तो ये वाला फोकस बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, लेंस का फोकस जो है वो बदलते रहता है, लेंस का फोकस बदलते रहता है, लेकिन इसका वक्रता केंद्र बच्चों नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? ठीक है, वक्रता केंद्र भी दो गो होता है, तो फोकस दूरी भी बच्चों, लेंस का फोकस भी दो होता है और वक्रता केंद्र भी दो होता है, लेकिन वक्रता केंद्र फिक्स होता है बच्चों। ठीक है, लेंस के प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हमेशा फिक्स होता है, लेकिन फोकस दूरी बच्चों ये बदलते रहता है। जहाँ से किरणें पास होगी वही फोकस कहलाएगा, जहाँ से समांतर किरणें आएगी, जहाँ से पास होगी बच्चों वही फोकस कहलाएगा। इसका फोकस ये है, इसका फोकस ये है, इसका फोकस ये है। हर एक किरण का अलग अलग फोकस है, इसीलिए कहते हैं फोकस बदलते रहता है। लेंस के वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, लेकिन इसका फोकस बदलता रहता है, बदलता है। इसको हटा देते हैं। सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। हाँ बच्चों, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? प्रकाश केंद्र से। नोटिस कीजिएगा बच्चों, यहाँ से देखिए, हमने इस दूरी को, ये इसका और इसका दूरी कहाँ से लिया बच्चों? प्रकाश केंद्र से लिया। जब भी दूरी लेंगे इस बीच वाले लेंस के बीच वाले बिंदु से लेंगे दूरी, उसी बिंदु को बोलते हैं प्रकाश केंद्र। सारी दूरी यहीं से मापा जाएगा बच्चों, इसी जगह से मापा जाएगा, इसका भी इसी जगह से मापा जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। चलिए, लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है बच्चों? लेंस कांच की पट्टी तब बन जाएगा जब प्रकाश का जो बच्चों लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है, लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक दोनों सेम हो जाएगा, तो वह लेंस है बच्चों कांच की पट्टी जैसा बर्ताव करेगा। सर कांच की पट्टी मतलब नहीं समझे बच्चों, मतलब किरण को नहीं मोड़ेगा। जैसे कांच की पट्टी क्या करता है बच्चों? जैसे किरण आएगा वैसे ही पास होने देगा। जैसे आप चश्मा पहनते हैं ना बच्चों, सन ग्लासेस, आप धूप के समय पहनते हैं ना, तो वो किरण जो आपके सूर्य की किरण आपके चश्मा में पड़ता है, उस किरण को मोड़ता नहीं है। मोड़ेगा तो उसमें पावर आ जाएगा बच्चों, इसीलिए नहीं मोड़ता है। क्योंकि जो आपका जो कांच बनाया जाता है, वह सन ग्लासेस, आपका चश्मा जो बनाया जाता है, उसका अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक दोनों का लगभग सेम होता है, इसीलिए किरणों को नहीं मोड़ पाता है, इसीलिए उसमें पावर नहीं होता है। तो सेम वही है बच्चों, कांच की मतलब इसका मतलब ये हो गया, वो कांच की पट्टी बन गया। उसी को कहते हैं बच्चों, आप चश्मा जो पहनते हैं ना, काला वाला चश्मा, उसी को कांच की पट्टी बोलते हैं। तो वही होता है, अगर लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक दोनों सेम हो जाएगा, तो वह लेंस कांच की पट्टी जैसा बर्ताव करेगा, इसका फोकस अनंत होगा। ठीक है, वो किरणों को नहीं मोड़ पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे दो एग्जांपल लेके समझाते हैं बच्चों। मान लीजिए ये आपका लेंस है, ये क्या है बच्चों? लेंस है। इसका अपवर्तनांक है बच्चों 1.5 और इसका ये माध्यम हवा है। कौन सा माध्यम बच्चों? हवा। और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों? हवा का अपवर्तनांक होता है n1। कितना होगा बच्चों? 1 होता है। और इसका n2 कितना होगा? 1.5 है। इसका 1.5 है, इसका 1 है। दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है ना बच्चों। लेंस का अपवर्तनांक हवा की अपवर्तनांक से अलग अलग है, तो यह क्या करेगा बच्चों? किरणों को मोड़ देगा। ऐसे अगर ऐसे किरण आएगी तो किरण को ऐसे मोड़ देगा, तो ये लेंस कहलाएगा। लेंस का काम है किरणों को मोड़ना या फैलाना। लेकिन बच्चों अगर यही लेंस बच्चों क्या होगा? अगर इसी लेंस का अपवर्तनांक, मान लीजिए इसका अपवर्तनांक कितना है बच्चों? 1 है, और इसका भी अपवर्तनांक कितना है? 1 है। n1 कितना है बच्चों? 1। और इस माध्यम का अपवर्तनांक भी क्या है? लेंस का अंदर का अपवर्तनांक कितना है? 1। दोनों का अपवर्तनांक सेम है, तो किरण आएगा ना बच्चों, इस किरण को मोड़ नहीं पाएगा। यह किरण जैसे आया था वैसे ही निकल जाएगा बच्चों, जैसे आया था वैसे ही निकल जाएगा, बिना मुड़े हुए। अब ये लेंस नहीं कहलाएगा। तो बोलेंगे सर लेंस होगा बच्चों? लेंस होगा सर? नहीं होगा लेंस। अब क्या होगा बच्चों? कांच की पट्टी जैसा बर्ताव करेगा। कांच की पट्टी जैसा बर्ताव मतलब बिहेव। ठीक है बच्चों, मतलब चश्मा जैसा, काला चश्मा जैसा बर्ताव करेगा, है ना बच्चों। तो वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। जब लेंस कांच की पट्टी है बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, पट्टी कब बन जाता है? जब पदार्थ का अपवर्तनांक, ध्यान रखिएगा बच्चों, पदार्थ का अपवर्तनांक, ये पदार्थ हुआ बच्चों, इसी को पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ का अपवर्तनांक n से दर्शाते हैं।
जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए तो लेंस कांच की पट्टी जैसा बर्ताव करता है। इसमें इसका फोकस अनंत हो जाता है। इसमें इसका फोकस क्या होगा बच्चों? अनंत होगा। अब सवाल आता है सर अनंत कैसे हो गया? बच्चों अगर लेंस कांच की पट्टी जैसा बर्ताव नहीं करेगा, इसका मतलब किरण को मोड़ेगा, और जहां पे मोड़ता है बच्चों, जहां पे मोड़ता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। यहाँ पे देखो किरणों को मोड़ा ही नहीं है, किरण जैसे आया वैसे चला गया बच्चों। ये किरण कहाँ जाके मुड़ेगा बच्चों? अनंत में जाके मुड़ेगा। ठीक है, तो अनंत तक जाएगी, इसीलिए इसका फोकस अनंत हो जाता है। तो बोलेंगे बच्चों अनंत किसे फोकस दूरी किसे कहते हैं? लेंस के प्रकाश केंद्र और उसके बीच की दूरी। ये किरण कहाँ तक जाएगा बच्चों? अनंत तक जाएगा, इसीलिए इसका फोकस दूरी क्या होता है बच्चों? फोकस दूरी क्या होगा? जल्दी बताइए। अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। इसका फोकस अनंत में मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी उसी को फोकस बोलते हैं। यहाँ पे कहीं काटा है बच्चों? नहीं, सीधे निकल गया सर, सीधे निकल गया। कहाँ जाके काटेगा बच्चों? अगर आपको पता नहीं रहता है कि कहाँ जाके काटेगा तो उसको हम लोग अनंत मानते हैं। क्या मानते हैं? हर कोई अनंत मानता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको पूछा जाएगा तो बताओ कि बल्ब की रोशनी कहाँ तक जाती है, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ तक जाएगी, तो आप बोल सकते हो सर अनंत तक जाएगी। हमारी आंखें कहाँ तक देख सकती है? सर सामने खुला छोड़ दोगे, सामने मैदान साफ कर दोगे तो हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? अनंत तक। इसीलिए ये किरण कहाँ तक जाएगी हमको पता नहीं है, इसीलिए इसका फोकस क्या होगा बच्चों? अनंत होगा। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर को लिखें। ठीक है बच्चों, अवतल लेंस, तो यह अंतर है बच्चों, एक बार सभी बच्चे पढ़ लें। ठीक है, चलिए चलिए हो गया बच्चों, पढ़ लिया ना? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को लिखें बच्चों। ये कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अंतर लिखा हुआ है। बहुत ही आसान अंतर है बच्चों, आप लिख सकते हैं। अंतर लिखने का तरीका भी यही है बच्चों। आपको अंतर लिखना है एग्जाम में तो ऐसे लिखना बच्चों, उत्तर लिख के यहाँ पे उत्तर लिख दीजिएगा, उसके बाद ये लिखना, इधर उत्तल लेंस लिखना, इधर अवतल लेंस लिखना, और दोनों के एक बीच में लकीर मारना है। ठीक है बच्चों, और 1/4 छोड़ के बच्चों, दोनों तरफ से इतना जगह छोड़ के लिखना आपको। ठीक है, 1/4 छोड़ के लिखना है। इधर भी थोड़ा सा छोड़ के लिखना होगा, इधर कम छोड़ना है बच्चों, इधर ज्यादा छोड़ना है आपको, 1/4 इस साइड। चलिए पहला अंतर क्या है बच्चों? इस लेंस के बीच का भाग मोटा होता है। हाँ बच्चों, पढ़ा चुकी हैं। आपको क्या पढ़ाएं सर? उत्तल लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है। उत्तल लेंस का चित्र बनाते हैं बच्चों, ये हुआ उत्तल लेंस। तो बीच वाला भाग देखिए बच्चों, बीच वाला भाग क्या है? बीच वाला भाग मोटा है, और किनारा वाला भाग क्या होता है? पतला होता है। तो यही बात लिखा हुआ है, इस लेंस का बीच का भाग मोटा और किनारा वाला भाग पतला होता है। ये तो परिभाषा है बच्चों, वही परिभाषा लिख देना, अंतर में आ जाएगा। इसका देखो अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं बच्चों? ये वाला अवतल लेंस देखिए, है ना जी, ये हुआ अवतल लेंस। इसका बीच वाला भाग पतला होता है बच्चों, बीच वाला भाग पतला होता है और किनारा वाला भाग मोटा होता है। तो इस लेंस का बीच वाला भाग पतला और किनारा वाला भाग मोटा होता है, वाला भाग मोटा होता है। चलिए ये पहला अंतर है दोनों का। दूसरा अंतर क्या है बच्चों? इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इस लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को मोड़ता है, और जो मोड़ता है वो अभिसारी कहलाता है। लेकिन अवतल लेंस को, इस लेंस मतलब कौन सा लेंस बच्चों? अवतल लेंस को, अवतल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना इधर, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है अवतल लेंस का? अपसारी लेंस। क्यों? ये किरणों को फैलाती है, जो किरणों को फैलाती है उसको अपसारी कहते हैं। ठीक है, इसका फोकस धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? इसका फोकस धनात्मक होता है। ठीक, पॉजिटिव होता है फोकस। लेकिन बच्चों इसका फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ये सब क्या है? इसका फोकस जो होता है बच्चों, इसका फोकस यहाँ पे करते हैं, इसका फोकस क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन इसका फोकस दूरी क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बस बहुत ही आसान है बच्चों, आपको पढ़ा चुके हैं ना जी, अभी कुछ देर पहले बताएं। इसका फोकस धनात्मक होता है, इसका फोकस ऋणात्मक होता है, इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए उत्तल लेंस को वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बच्चों? उत्तल लेंस का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। सर ये बात समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने ये बात अभी तक नहीं पढ़ा है बच्चों। ये दोनों बात अभी आपको आप आगे बताने वाले हैं। इसका फोकस धनात्मक क्यों होता है और इसका फोकस ऋणात्मक क्यों होता है, ये आगे बताएंगे।
उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों बनाता है, ये आगे बताएंगे, ठीक है। ये दोनों प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस, वास्तविक बनाता है और काल्पनिक बनाता है, रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। लेकिन बच्चों अवतल लेंस केवल सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल प्रतिबिंब बनाता है, जिसको इमेजिनरी इमेज कहते हैं, ठीक। बच्चों 4 तक लिखना है, काफी है आपका, एक और लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया है। इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। आवर्धन किसे बोलते हैं बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में समझा चुके हैं, आगे इस चैप्टर में भी बताएंगे, है ना, चिंता ना करें। तो इसका धनात्मक होता है आवर्धन, इसका ऋणात्मक होता है आवर्धन। बहुत ही आसान है बच्चों, आवर्धन को m से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये चारों लिख दीजिएगा बच्चों, 5वां नहीं भी लिखोगे चलेगा, आपको 5 मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। सर प्रतिबिंब होता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों बनाता है, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, कहता है बच्चों किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। सर समझ में नहीं आया और अच्छे तरीके से समझा है, उसके लिए यहाँ पे बच्चों एक चित्र के साथ समझाते हैं। क्या समझाएंगे, चित्र के साथ। आप देखो बच्चों, चलिए ये लेंस बनाया हमने, ये लेंस बनाया और ये लेंस का बच्चों प्रकाश केंद्र है। क्या है ये, प्रकाश केंद्र। और यहाँ से पास होने वाली सीधी रेखा क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक किरण लेंगे बच्चों, इस तरह किरण ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक किरण ले लिया, ये हुआ आपका किरण। अच्छा सॉरी, ये किरण नहीं है बच्चों, ये वस्तु है। क्या बच्चों, ये वस्तु है जहाँ से प्रकाश निकलती है, ठीक है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है हमको। किसका बनाना है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब समझते हैं बच्चों, अपना चेहरा देखना है, इस वस्तु का दूसरा इमेज बनाना है, ठीक है। जैसे आप अपने आईने में अपना चेहरा देखते हो ना बच्चों, तो आप होगी वस्तु, लेकिन आईने के अंदर जो चेहरा है ना, आईने के अंदर जो अपना शक्ल देखते हो उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है, इमेज बोलते हैं। तो ये आपका वस्तु हुआ। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है बच्चों। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। कितने, 2 किरण चाहिए, ठीक है। तो एक किरण इसको ऐसे भेज देंगे बच्चों, समांतर भेजेंगे, कहाँ से पास होगा बच्चों, फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, फोकस से। एक और किरण ऐसे भेज देंगे बच्चों, एक और किरण था, तो कहाँ से पास होगा बच्चों, यहाँ। बताइए दोनों किरण कहाँ पे मिली है बच्चों, दोनों किरण कहाँ पे मिला है बच्चों, यहाँ पे मिला है। याद रखिएगा कहाँ पे मिला है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, और दोनों किरण जहाँ पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। तो बच्चों इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, इसी को बोलते हैं बच्चों प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज। इमेज का हिंदी होता है प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वस्तु, ठीक है। चलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना है, ठीक है बच्चों। चलिए जहाँ पे मिलती है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन सर आप बोले सर यहाँ पे जिस बिंदु पर काटती है, ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे काटा ये प्रतिबिंब होगा। अब इसके लिए बच्चों इसके लिए देखो क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अवतल लेंस बनाएंगे। कौन सा लेंस बनाएंगे सर, अवतल लेंस बना दीजिए। और इसका ये क्या हुआ बच्चों, प्रकाश केंद्र है। तो हमको चित्र बनाना है तो कम से कम 2 किरण भेजना होगा बच्चों। ये वस्तु है, सबसे पहले इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 किरण भेजना होगा। तो एक किरण ऐसे आएगा बच्चों, समांतर किरणें आएगा, ये किरणों को मोड़ेगा या फैलाएगा, जल्दी से बताओ। तो बच्चों ये किरणों को मोड़ेगा नहीं, फैलाएगा। तो ये किरणों को फैला देगा, इससे फैला देता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो एक और किरण भेजना होगा, एक और किरण भेजते हैं। तो ये भी क्या करेगा बच्चों, अवतल लेंस का काम है किरणों को फैलाना, तो ये इधर फैला देगा। तो क्या लगता है बच्चों, कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती, ये बिंदु स्रोत है बच्चों, इसी को बिंदु स्रोत बोलो या प्रकाश बोलो, वस्तु बोलो, वस्तु बिंदु स्रोत है ना बच्चों, बिंदु स्रोत। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कहीं काटा है, देखिए तो ये कहीं नहीं काटा, दोनों अलग अलग रास्ते चला गया है। कहीं पे काटा है मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पे काटा है, नहीं काटा है। तो ये प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे इसका, तो बच्चों इसको पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे बनेगा, इसको पीछे बढ़ाओ तो यहाँ पे मिला। इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है बच्चों, मिलती हुई प्रतीत होती है,
इसी को बोलते हैं बच्चों प्रतिबिंब। आई फॉर इमेज प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन फ़र्क ये है बच्चों, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है और ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ये कौन सा प्रतिबिंब बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब। और ये कौन सा प्रतिबिंब है बच्चों, जल्दी बताइए, ये कौन सा प्रतिबिंब है? सर काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी आप पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होता है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। हमने चैप्टर नंबर 1 में और अच्छे से डिटेल से बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, सेम चीज़ वही बता रहे हैं यहाँ पे। एक बार और परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत, बच्चों प्रतिबिंब का परिभाषा इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, पहला लेटर आई है, आई से 10 आते हैं प्रतिबिंब को। किसी बिंदु स्रोत सी, बच्चों बिंदु स्रोत कौन है? ये वाला बिंदु स्रोत है, इसी को बिंदु स्रोत बोलते हैं ना। बिंदु स्रोत बोलो या वस्तु बोलो। किसी बिंदु स्रोत से आती, बच्चों देखिए, आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन कहाँ पे हुआ बच्चों? इस जगह अपवर्तन हुआ, इस जगह अपवर्तन हुआ, इसी जगह मुड़ना स्टार्ट हुआ है ना। जहाँ पे मुड़ती है, जहाँ से मुड़ना स्टार्ट करती है उसी को बोलते हैं अपवर्तन। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, क्या होती है बच्चों? जिस बिंदु पर काटती है बच्चों, यहाँ पे काटा है, उत्तल लेंस में काट दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको अगर यहाँ पे कोई रहेगा, इसको लगेगा ये किरण कहाँ से आ रहा है बच्चों? पीछे बढ़ाओगे यहाँ से आ रहा है। अगर कोई इधर रहेगा, इसको लगेगा ये किरण यहाँ से आ रहा है, इसको यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है या यहाँ से काटती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है यहाँ से काट के आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे एक और वर्ड लगाना पड़ता है कि जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु से आती हुई या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को ही बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं बच्चों? उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं बच्चों, ये वास्तविक प्रतिबिंब, ये काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तव में काटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों, काटती हुई प्रतीत होगी काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे लिखा चुके हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, चलिए इसका परिभाषा यहाँ लिखा चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है बच्चों, सेम है वही जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? तो यह बिंदु उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। एक बार और चित्र बना के दिखाते हैं बच्चों। ये आपका है उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। हमने क्या किया बच्चों? एक वस्तु लिया, ये वस्तु ले लिया। ठीक है बच्चों, ये किरण आएगा, ऐसे आएगा, कहाँ से पास हुआ बच्चों? समांतर आया तो फोकस से पास हुआ। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों? एक और किरण भेजा, यहाँ एक और किरण भेजा बच्चों। याद है बच्चों कुछ कि लेंस के प्रकाश के अंदर से कोई भी किरण भेजेंगे तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी बच्चों। दो किरण, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। तो एक किरण समांतर भेजा बच्चों, कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। आपको बता चुके हैं समांतर किरणें फोकस से पास होती है। और एक और चीज बता चुके हैं बच्चों, अगर कोई किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो बताओ बच्चों कहाँ पे काटा है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, कहाँ पे काटा है? बोलेंगे सर इस बिंदु पे काटा है। जहाँ पे काटते हैं बच्चों वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन वास्तव में काटा है या बच्चों काटती हुई प्रतीत हो रहा है, जबरदस्ती काटा गया है? नहीं सर, वास्तव में काटा है, वास्तव में मिला है। ठीक है, तो वास्तव में मिला है तो इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब। ये कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यह बिंदु उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तव में मिलेगी वास्तविक प्रतिबिंब, है ना बच्चों? काल्पनिक रूप से मिलेगी काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये VVI पॉइंट है बच्चों, मोस्ट VVI पॉइंट, कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। इस बात को नोट कीजिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बताइए
आपका चित्र कैसे है बच्चों, ऐसे है, इसका मुंडी देखिए बच्चों, चित्र ऐसे है ना, ये ऐसे है बच्चों। यहाँ पे देखिए एरो ऊपर की ओर है, यहाँ पे देखिए एरो पलट गया, ऐसे पलट गया है, ऐसे था यहाँ पे, ऐसे पलट गया, देखिए एरो नीचे, इसीलिए बोलते हैं उल्टा बना है। क्या बना बच्चों, उल्टा। ये बड़ा क्या हुआ बच्चों, ये सीधा हुआ, ये वस्तु सीधा है, वस्तु सीधा है, और यहाँ पे वस्तु क्या, प्रतिबिंब क्या बन गया बच्चों, उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चों, ये सब बातें बता चुकी हैं, फिर से आपको चित्र बना के दिखाते हैं। ये आपका है अवतल लेंस, अवतल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो आपको एक किरण लेंगे बच्चों, ये किरण लिया आपको, ये वस्तु है आपका, क्या है वस्तु, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु। ठीक, तो किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। एक किरण क्या करेंगे बच्चों, समांतर भेजेंगे, समांतर भेजेंगे, कहाँ से पास करवाएंगे सर, फोकस से पास करवाएंगे बच्चों। यहाँ से ये किरणों को फैला देता है, इसीलिए इधर नहीं झुकेगा, इधर मोड़ देगा, किरणों को फैलाने का कार्य करता है। तो ये हुआ ऐसे। इसको पीछे बढ़ाओगे बच्चों, कहाँ से पास होता है, तो बोलेंगे सर फोकस से पास हुआ। कहाँ से पास हुआ, फोकस। उसी तरह बच्चों और एक किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो एक और किरण भेजते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, एक और किरण भेजा ऐसे। तो ये किरण बच्चों, अगर कोई किरण ऊपर लेंस के प्रकाश केंद्र से जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो बताओ बच्चों कहाँ पे काटा है, सर यहाँ पे काटा है बच्चों। वास्तविक रूप से काटा है या काल्पनिक रूप से, ध्यान से देखो तो, सर ये काल्पनिक रूप से काटा है, वास्तव में नहीं काटा है, क्योंकि ये वाला किरण इधर जा रहा था, इसको जबरदस्ती पीछे बढ़ाए हैं बच्चों, जबरदस्ती पीछे बढ़ा के कटवाए हैं। इसीलिए अगर जबरदस्ती मिलता है बच्चों, उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तव में मिलता है, यहाँ पे देखिए वास्तव में मिला है, दोनों किरण वास्तव में मिला है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे बच्चों जबरदस्ती पीछे बढ़ाए हैं तब मिला है, इसको पीछे बढ़ाने, ये वाला किरण को पीछे बढ़ाए हैं तब मिला है, इसीलिए इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तव में नहीं मिला है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, काटती ही प्रतीत होती है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। बच्चों ध्यान से नोटिस कीजिएगा बच्चों, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु क्या है, सीधा। तो ये वाला बच्चों आपका क्या है, प्रतिबिंब, क्या है, प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब क्या है बच्चों, इस प्रतिबिंब भी आपका सीधा है, सीधा है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक। ठीक है, देखिए इसका एरो भी ऊपर है बच्चों, ये एरो ऊपर है तो इधर भी एरो ऊपर है, बस छोटा बनाता है। याद रखिए, अभी आगे बताने वाले हैं, अवतल लेंस प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनाता है। चलिए एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है बच्चों, जाती प्रतीत होती है, कहाँ से जाती प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है बच्चों ये किरण जो है पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है ये किरण जो है यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो जाती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु, कौन सा बिंदु बच्चों, ये वाला बिंदु जो है, ये वाला बिंदु, तो यह बिंदु जो है उस बिंदु स्रोत का, कौन सा बिंदु स्रोत का, इस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। लेकिन इस बिंदु स्रोत का ये क्या हो गया बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया इसका। और ये वाला क्या हो गया बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। और ये वाला काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है बच्चों, सीधा बनता है। यहाँ लिखा चुके हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चलिए अब क्या है बच्चों, लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख का नियम। तो बच्चों क्या है नियम, लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, उसके लिए किरण आरेख खींचे। क्या है किरण आरेख का नियम, कैसे कैसे प्रतिबिंब को बना सकते हैं लेंस में, उसके लिए एक किरण आरेख बनाओ। बच्चों बहुत ही आसान है, बस 3 नियम बताएंगे, इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो कहता है लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। ये पहला है बच्चों, क्या है, ये पहला नियम है आपका। पहला नियम क्या है, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका लेंस है, कौन सा लेंस है सर, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। बच्चों उत्तल लेंस का ये प्रकाश केंद्र है, क्या है बच्चों, ये प्रकाश केंद्र है। तो अगर कोई प्रकाश केंद्र से कोई भी किरण भेजोगे बच्चों, सीधे निकल जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं, बिना मुड़े, है ना जी, इसको बोलते हैं बिना मुड़े। क्या करेंगे बच्चों, बिना मुड़े, है ना जी। तो अब ये अवतल लेंस बनाते हैं बच्चों, ये अवतल लेंस बनाते हैं। अवतल लेंस का ये प्रकाश केंद्र हुआ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी किरण आएगा बच्चों, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी बच्चों। अगर ऐसे आएगा तो ऐसे निकल जाएगा, अगर इसमें भी ऐसे आएगा बच्चों, ऐसे निकल जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो वही बात है यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, लेंस के प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र किसे बोलते हैं, लेंस के अंदर का वह बिंदु जहां से किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है।
तो लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद, अपवर्तन कहाँ पे हुआ बच्चों, यहाँ पे हुआ ना, के बाद बच्चों मुड़ेगी नहीं, फैलेगी नहीं, सीधे निकल जाएगी। वही कहता है अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पे लिखना होगा अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो ये पहला नियम ये था। दूसरा नियम क्या है बच्चों, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। चलिए ये आपको दिखाते हैं। ये दूसरा नियम है बच्चों, ये आपका प्रकाश केंद्र है, ठीक है। चलिए ये आपका लेंस का फोकस है बच्चों, क्या है, फोकस, फोकस, ठीक है। इधर भी फोकस होता है। तो अगर कोई किरण समांतर आएगी बच्चों, क्या आएगी, समांतर किरण, समांतर किरण। अगर समांतर किरण आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी। इसका फोकस से पास होती है। ये नियम है, दूसरा नियम है, याद रखिएगा। अगर कोई भी किरण समांतर भेजोगे तो फोकस से पास होगी, ठीक है। उसके लिए अब अवतल लेंस बनाते हैं बच्चों। अवतल लेंस में सेम बात है, यही बात सेम अवतल लेंस में करेंगे। ये इसका प्रकाश केंद्र हुआ बच्चों, इसका फोकस है बच्चों, इसका भी फोकस ये है। लेंस का मुख्य फोकस किधर होता है बच्चों, बाईं तरफ होता है। ये वाला फोकस है आपका, ठीक है, ठीक है। इधर का फोकस ये होता है। तो समांतर किरणें आएगी बच्चों, ये समांतर कौन सा किरण है सर, समांतर किरणें। समांतर किरण क्या होता है बच्चों, समांतर किरणें फोकस से पास होती है। अगर कोई किरण समांतर आएगी तो 100% फोकस से पास होगी। सर फोकस से कैसे पास होगी, क्यों, ये तो किरणों को फैलाता है। हाँ बच्चों ये किरणों को फैलाएगा, लेकिन इसीलिए कहते हैं इसका किरणों को फैलाएगा तो इसको पीछे बढ़ाओगे ना, कहाँ से पास होगा सर, पीछे बढ़ाने में कहाँ से पास होता है, फोकस से पास होगा। इसीलिए इसका फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है बच्चों, काल्पनिक। और इसका फोकस क्या होता है बच्चों, वास्तविक, वास्तविक फोकस। इसका काल्पनिक फोकस, इसका फोकस नेगेटिव होता है बच्चों। फोकस क्या होता है, नेगेटिव। और इसका फोकस क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। क्योंकि हम लोग दाएं दिशा को पॉजिटिव मानते हैं और बाएं वाला दिशा क्या मानते हैं, दाएं तरफ धनात्मक मानते हैं, बाएं तरफ ऋणात्मक मानते हैं। इसीलिए इसका फोकस क्या होता है, धनात्मक, और इसका फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो फोकस का ऋणात्मक होगा, इधर धनात्मक होता है बच्चों, इधर ऋणात्मक होता है। तो जल्दी से बताइए इसका फोकस किधर है, इधर है, और इधर नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका फोकस ऋणात्मक। इसका फोकस इधर है, इधर धनात्मक होता है, इसीलिए इसका फोकस क्या हो गया, धनात्मक। तो बच्चों आप स्पीड बढ़ा दिए बस, क्योंकि वक्त ज़्यादा लग रहा है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो आप अब स्पीड को कम कर सकते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट है बच्चों, क्या है, जब प्रकाश की किरण लेंस के फोकस से जाती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सर इस बात को यहाँ पे समझेंगे बच्चों। ये आपका प्रकाश केंद्र है, ये क्या है बच्चों, प्रकाश केंद्र, ठीक है। और इसका ये फोकस है बच्चों, ये फोकस। तो क्या कहता है बच्चों, अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के फोकस से जाती है, कहाँ से जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के फोकस से जाती है, लेंस के जाती, अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के फोकस से जाएगी तो बच्चों लेंस से अपवर्तन के बाद, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है बच्चों, इस जगह अपवर्तन हो रहा है, अब क्या हो जाएगा, अपने आप समांतर हो जाएगी। एक बात नोट करना है बच्चों, अगर कोई किरण समांतर आएगी फोकस से पास होगी, लेकिन अगर कोई किरण फोकस से आएगी, अगर कोई किरण फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। बस इसका उल्टा भी सही होता है। तो ये समांतर किरण है, समांतर जाएगी, लेंस के फोकस से जाती है तो समांतर जाएगी। क्या होगा, समांतर जाएगी। सेम यहाँ भी वही बात है बच्चों। ये अवतल लेंस का बनाते हैं, अवतल लेंस का बच्चों। चलिए बच्चों कैसे भेजेंगे, तो समांतर भेजना होगा बच्चों, फोकस से भेजना होगा। फोकस तो इसका इधर होता है ना बच्चों, ये फोकस है मान लीजिए, ये फोकस ऐसे भेजेंगे बच्चों, फोकस से आ रही है, किधर जाएगी, समांतर जाएगी, तो ऐसे समांतर जाएगी। अब बोलो सर फोकस से कहाँ आ रही है, ये तो किरण इधर से आ रही है। तो प्यारे बच्चों इसका फोकस है ना, ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है।
आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से आ रही है और किधर जाएगी बच्चों, समांतर जाएगी। अगर कोई किरण फोकस की तरफ आएगी ना, अगर कोई किरण फोकस की तरफ आएगी तो समांतर जाएगी, ठीक है। तो ये फोकस की तरफ लिख देते हैं बच्चों, आती प्रतीत, आती प्रतीत हो रही है, हो रही, समांतर जाती, समांतर जाएगी, कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो समांतर जाएगी, फोकस से आगे आएगी तो समांतर जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है बच्चों। ये 3 नियम है। तीनों नियम एक बार और रिपीट कर देते हैं। अगर कोई किरण प्रकाश केंद्र से होकर आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। दूसरा नियम क्या है बच्चों, अगर कोई किरण समांतर आएगी तो फोकस से पास होगी। तीसरा नियम क्या है बच्चों, अगर कोई किरण फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। तो बच्चों आज की टॉपिक यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उनको भी फ्री में पढ़ने का मौका मिले, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में अगर कोई भी गलतियाँ हो गई बच्चों, उसको माफ़ी चाहता हूँ। उसके लिए धीरे धीरे हर चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है। कहीं तो गलती नहीं है बच्चों, पढ़ाने में, समझाने में, बस समझाने में अगर आपको कोई कमी छोड़ दिए हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।